मधु कॉलोनी के उस घर से तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नकाब ओढ़कर एक्टिवा सवार युवक किस तरह से दिन दहाड़े घर के अंदर दाखिल होता है और ये युवक लूट के इरादे से आया था और दूसरी ही तरफ लूट करने की इसकी कोशिशें नाकाम साबित हुई। लेकिन इसी के चलते घर की महिला के ऊपर इसी युवक के द्वारा महिला के सर पर एक रॉड के द्वारा वार किया गया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हुई। सीसीटीवी में ये सारी की सारी घटना कैद हो गई। मधु पेट्रोल पंप के साथ मधु कॉलोनी के एक घर में सुबह 11 बजे घर पर काम करने वाली नौकरानी जैसे ही घर पर काम पूरा करके बाहर निकलती है या अपनी घर की ओर जाती है, उस समय बाइक सवार एक युवक, मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, मधु कॉलोनी के उस घर से युवक एक्टिवा पर आता है और इस घर में जी हाँ लूट के इरादे से आता है। हालांकि उस युवक की लूट करने की जो मंशा थी वो नाकाम साबित हुई, लेकिन इसी दौरान घर पर महिला अपने पति के साथ अकेली थी। महिला बेड रेस्ट पे है, शायद किसी बीमारी का शिकार है और इसी के चलते वो युवक, बाइक सवार जो युवक है वो घर के अंदर प्रवेश करता है, दाखिल होता है और महिला के सर पर लोहे की रॉड से वार करके जी हाँ उसी समय घर के बाहर आ जाता है और यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। यमुनानगर के मधु कॉलोनी में एक बार फिर से एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना था, लेकिन जो युवक लूट करने के इरादे से आता है उसकी लूट की वारदात करने की जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित होती हैं। इस समय यमुनानगर का CI-1 मौके पर कार्यवाही करने के लिए पहुंचा हुआ है। जी हां, आसपास लगे जो CCTV कैमरे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और मैं ये बताना चाहूँगी, जिस समय युवक घर के अंदर दाखिल होता है उस समय वो जो महिला है वो अपनी बेटी के साथ, जी हाँ बेटी बाहर विदेश में है, तो वो महिला अपनी बेटी के साथ वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही थी। जिस तरह से युवक महिला के सर पर लोहे की रॉड से वार करता है तो उस समय जो बेटी है वो सारा जो किस्सा है बेटी देखती है, तस्वीरें देखती है और उसी समय आस पड़ोस को और घर पर जो और मेंबर हैं उन्हें जो है मैसेज करके बताती है। आसपास के लोग एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं। यमुनानगर में एक बार फिर से इस बात के चलते सनसनी का जो माहौल है वो पैदा हो चुके हैं। महिला इस समय घायल है। जी हाँ, महिला के सर पर चोट आई है क्योंकि सर पर उस युवक के द्वारा जो है रॉड के साथ वार किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस इस समय लगातार कार्यवाही करती नजर आ रही है। महिला हालांकि इस समय सदमे में है क्योंकि महिला को अंदाज़ा भी नहीं था कि घर की नौकरानी जैसे ही घर से बाहर जाएगी और उसके बाद महिला के साथ ये बड़ी वारदात हो जाएगी। महिला अभी सुरक्षित है, जी हाँ बिल्कुल सेफ है। अगर इसी के चलते कोई बड़ा हादसा हो जाता तो दोस्तों आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर में एक बार फिर से जो लुटेरे हैं वो दिन दहाड़े मधु कॉलोनी के घर में किस तरह से दाखिल होते हैं। CCTV कैमरे में अभी ये चीज़ें साफ हैं कि एक युवक एक्टिवा पर सवार होकर आता है और उसी के द्वारा जो है ये लूट की वारदात जो है मतलब वो होनी होती है, लेकिन अभी जो उसकी कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हुई हैं। मौके पर CI-1 टीम के साथ यहाँ पर कार्यवाही करने के लिए पहुँचे हैं। आस पड़ोस में जो CCTV कैमरे लगे हैं पुलिस के द्वारा लगातार उन कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि जल्द से जल्द पुलिस जो है उस दोषी तक पहुँच पाए। तो एक बड़ी अपडेट के साथ मैं यमुनानगर के मधु कॉलोनी से लाइव जुड़ी हूँ। अपील इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस लगातार जो है इस केस में कार्यवाही करती नज़र आ रही है। आसपास लगे जो CCTV कैमरे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। मौके पर CI-1 की टीम लगातार लोगों से बातचीत करती नज़र आ रही है क्योंकि यमुनानगर के मधु कॉलोनी में एक बार फिर से एक युवक के द्वारा लूट की वारदात होने वाली थी, लेकिन उसकी जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित होती हैं। तस्वीरें मैं इस समय की आपको यमुनानगर के मधु कॉलोनी से दिखा रही हूँ। महिला उस समय घर पर अकेली थी जो अपनी बेटी के साथ, जी हाँ बेटी शायद बाहर विदेश में है, तो महिला अपनी बेटी के साथ वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही थी और उसी समय बाहर से एक युवक आता है और महिला के सर पर रोड से वार करता है। और वो जो सारी घटना की जो तस्वीरें थी, हालांकि विदेश बैठी उस बेटी ने भी देख ली और बेटी ने उसी समय अपने पिता को और साथ ही साथ पड़ोस वालों को सूचना दी। मौके पर जो आस पड़ोस के लोग हैं वो एकदम घर पर आ गए, लेकिन उसी से पहले वो जो युवक लूट करने के इरादे से आया था वो उसी समय एक्टिवा पर सवार होकर मौके से 9-2-11 हो गया। मौके पर यमुनानगर के तमाम पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो यहाँ पर कार्यवाही करने के लिए पहुंच
पहुंची, फोरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची और इसी के चलते जो महिला है वो बुरी तरह से घायल हुई है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो महिला है जिसके घर पर सुबह युवक 11 बजे के करीब लूट की वारदात करने के इरादे से आया था, उनका बूढ़िया रोड पर एक इंडियन पब्लिक स्कूल भी है। महिला इस समय डरी हुई है क्योंकि महिला को शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि कभी इस तरह से कोई युवक महिला के घर पर लूट के इरादे से आएगा और उसमें जब लूट करने की कोशिशें नाकाम साबित होंगी तो महिला के ऊपर वार होगा। तो एक बड़ी अपडेट के साथ मैं मधु कॉलोनी से आपके बीच में लाइव जुड़ी हूँ। मौके पर CIA 1 की टीम इस केस में लगातार गहराई में जाकर तफ्तीश करती नजर आ रही है। क्या हुआ आपके साथ? चंद्रकांता तनेजा, मैं बिल्कुल घर पे अकेली थी। एक यंग बॉय आया एंड विदाउट आस्किंग एनीथिंग उसने मुझे हिट कर दिया एंड वी शॉटेड। जैसे ही हमने शॉट किया वो चला गया बाहर, क्योंकि इतनी ज़ोर से शॉट किया। पड़ोसी ये सामने एकदम कोई मुश्किल नहीं थी किसी का भी आना। मेरी बेटी ने कॉलोनी के बाकी लोगों को अपने साथ ऐड कर लिया। पड़ोसी भी विदिन 2 मिनट्स पहुंच गए, पर वो बंदा 2 मिनट पहले चला गया। क्या कोई अजनबी था या कोई जान पहचान का था? हाँ, कोई अजनबी था? नहीं, अकेला था। अजनबी कुछ बोला तो है नहीं। मैंने कहा मास्क नीचे करो, मैंने आपको पहचाना नहीं है। फेस कवर था ना उसका फेस मास्क लगा, बहुत बड़ा है, ओनली आईज नजर आ रही थी। तो आप कहाँ पे थे उस समय? इसी कमरे में? नहीं, इसी पोस्चर में मैं बेड पे बैठी थी। अच्छा। तो हिट कैसे किया उसने? हिट उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट सा था कुछ, उससे हिट किया और हिट करने लगा। तीसरी बार हिट करने लगा तो जब मैंने कहा ना मित्तल साहब आना, मुझे कोई मार गया, उसने देखा ऊपर टेनर थे, उन्होंने झांका होगा और वो आराम से बाहर चला गया। उसने कैमरा देखा इधर, भाई कैमरे पे आ रहा है सब कुछ, तो चला गया। मैम कितनी एज का होगा वो? लाइक कितने एज का होगा वो जो व्यक्ति? मस्ट बी यंग बॉय ऑफ अबाउट 25, बहुत इससे ज्यादा उम्र का नहीं। तो मैडम कितने बजे का समय था और किधर से आया था? 40 और 11 बजे के बीच का टाइम था। किस रास्ते से आया था? इसी मेन रास्ते मेन रास्ते से आया। हाँ, मैम कहाँ कहाँ चोटें आई आपको? जब मैंने देखा उसको जाते मैंने देख लिया अपने कैमरे में, उसने अपना काइनेटिक स्टार्ट किया और आराम से अच्छा, चला। कर्नाटिक पे आया था? हाँ, काइनेटिक से चला गया आराम से। अकेला था, अकेला ही कोई था? और नहीं था उसके अकेला साथ। ही था वो? अकेला ही था। तो व्हाइट आप शर्ट घर में। पे अकेले ही रहते हैं अक्सर? सर जो ये लूट की कोशिश की गई है, इसमें क्या जांच की गई है? कंट्रोल रूम से दिन के समय एक वीटी प्राप्त हुई थी कि मधु कॉलोनी में एक घर के अंदर कोई व्यक्ति अनजान जो था जिसने मुंह बांधा हुआ था वो घुसा है और घर में जो महिला थी, बुजुर्ग महिला अकेली, उसके सिर पर उसने चोट मारी है। और उसी सूचना पर CIA 1 की टीम यहाँ पर आई थी, CIA 1 यमुनानगर की टीम अफसरान बाला के आदेश अनुसार। और जैसा कि अभी तक पता चल पाया है कि कोई एक अनजान व्यक्ति जिसने अपना मुंह बांधा हुआ था स्कूटी पर आया था। स्कूटी पर आगे पीछे नंबर भी नहीं है, वो घर के अंदर गया है। और जो पीड़िता है उनके बताए अनुसार उसने किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं की है, कुछ नहीं कहा है। उसके अनुसार वो जाकर उसके पास खड़ा हो गया। जब और महिला उससे पूछती है कि आप ब्लड सैंपल लेने आए हैं, तो भी वो कुछ नहीं बोलता। सेकंड उससे पूछती है कि भाई क्या आप इंटरनेट ठीक करने आए हैं, तो भी वो कुछ नहीं बोलता। और अचानक से बस उसको एक हाथ में पकड़ी हुई कोई चीज़ है जिससे वो उसके माथे पर हिट करता है और उसके तुरंत बाद बिना कुछ किए बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तो अभी सूचना पर कार्रवाई की जा रही है और लिखित दरखास्त दी गई है। जो भी कार्रवाई होगी जल्दी इसको ढूंढकर पकड़ा जाएगा। महिला घर पर अकेली थी सर उस समय? जी, उस समय महिला घर पर अकेली ही थी, बुजुर्ग महिलाएं जो घर पर अकेली ही थी। सर CCTV में भी कुछ सामने आया? अभी तक बस इतना ही कि एक स्कूटी है जिस पर कोई भी नंबर नहीं है और लड़के ने भी, जो ये लड़का है करीब 30 साल के करीब उम्र इसकी प्रतीत होती है, जिसने मुंह बांधा हुआ है, फेस अभी दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो तस्वीरें इस समय की आपको यमुनानगर के मधु कॉलोनी से दिखा रही हूँ। सुबह 11 बजे के करीब की ये बड़ी वारदात सामने आई है कि किस तरह से एक युवक जो लूट के इरादे से आता है, लेकिन उसकी लूट के इरादे की जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित होती हैं। इसी के चलते महिला के सर पर रॉड के द्वारा वार किया जाता है। पुलिस के द्वारा लगातार CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है और आने वाले समय में इन्हीं CCTV कैमरों के आधार पर जो भी पुलिस के हाथ में फोटोज लगेंगी, उसी के आधार पर इस लुटेरे का जो है जल्द से जल्द
जल्द पर्दाफाश होता नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं यमुनानगर के मधु कॉलोनी में एक बार फिर से एक युवक के द्वारा एक लूट की वारदात को अंजाम दिया जाना था, जिसमें उसकी कोशिशें जो है नाकाम साबित होती नजर आई। पुलिस लगातार अब गहराई में जाकर मामले की तफ्तीश करती नजर आ रही है। आने वाले समय में देखना होगा कितनी जल्दी उस युवक का पर्दाफाश होता है और इस केस में कितनी जल्दी पुलिस के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगती है। तो दोस्तों प्लीज़ इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के मधु कॉलोनी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।